जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले कक्षा 12 गणित 2023 मॉडल पेपर। ठीक है, आज से हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम मॉडल पेपर देखेंगे, क्वेश्चंस किस पैटर्न पर बनते हैं और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर चीज़ को हम डिटेल में कवर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मॉडल पेपर के ठीक तुरंत बाद इसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं अपनी राय। ठीक है, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, है ना। तो चलिए, समय को बिना व्यतीत किए हुए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। उससे पहले देख लेते हैं आज का जो मॉडल पेपर है वो कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, देखिए, आपको ये मॉडल पेपर जो है दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। इंग्लिश, अगर इंग्लिश मीडियम के अगर आप स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी है, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको हिंदी मीडियम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, समय आपके लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। देखिए, लगभग यूपी बोर्ड में 25 से 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में, टोटल क्वेश्चन। ठीक है, उसमें बहुविकल्पी, दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी सभी क्वेश्चंस का मान लीजिए एडिशन होता है। लगभग 26 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया अवकल समीकरण चैप्टर से, जिसमें आपको घात बताना है। ठीक है, जब भी इस तरीके की घात दी रहती है तो उसे आपको पूर्णांक के रूप में बदलना होता है। तो बदलने के लिए पूर्णांक में हम यहाँ से 5 से गुणा करेंगे, इस 5 से ये 5 कट जाएगा तो पूर्णांक यहाँ पर आ जाएगा। हालांकि अवकल समीकरण में हम घात उसी की देखते हैं जिसकी कोटि अधिक होती है। तो इसकी कोटि 2 है, यहाँ पर कोटि 1 है, तो इसकी घात 5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी हम 5 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे। तो इसकी घात कितनी आएगी? 5 आएगी। और अगर आपसे कोटि पूछता तो ये कोटि जो होती है इसकी वो 2 होगी। ठीक है, यहाँ से हम पता लगाते हैं कोटि कितनी है। यहाँ पर 2 दिया गया है तो 2 ही होगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कॉस स्क्वायर dx। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स dx का आपको समाकलन करना है। तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा? फार्मूला यहाँ पर cos 2x वाला लगेगा। cos 2x वाला फार्मूला अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। cos 2x बराबर क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप ये फार्मूला लगाना आपको आता है तो ये अवकलन आपके लिए आसान हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर हम मॉडल पेपर देखने वाले तो मॉडल पेपर ही देखेंगे, नहीं तो वीडियो ये लंबी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर 2 सदिश आपको दिए गए और इनके बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहता है तो सिंपली आपको करना क्या होता है, देखिए, जो पहला सदिश दिया रहता है उसे आप ए वेक्टर मान लीजिए, और जो दूसरा सदिश दिया रहता है उसे आप बी वेक्टर मान लीजिए। और दोनों के बीच के कोण के लिए एक फार्मूला रहता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर ए का मॉड और वेक्टर बी का मॉड। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो आपके लिए क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आप इस फार्मूले को याद रखेंगे तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, जब भी 2 सदिशों के बीच का कोण पूछा जाए तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ए इनटू मॉड बी। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 परिमित समुच्चय ए तथा बी में क्रमशः m तथा n अवयव है। तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ ए आपको निकालना है। तो वो कितना दिया गया? m दिया गया। और नंबर ऑफ बी की बात कर लेते हैं तो वहां पर कितना दिया गया? n दिया है। अब ए से बी में कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी? तो m क्रॉस n। ठीक है, जो ए और बी में संबंधों की संख्या, अवयवों की संख्या दी गई होगी उनकी आपस में गुणा कर देना है। तो m क्रॉस n इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3। ठीक है, उसके बाद ये चौथा 5वां क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, सेम पैटर्न पर है, पहले चैप्टर से है। सॉरी, अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन दिए गए, आप इन्हें देख सकते हैं। उसके बाद अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपको सिद्ध करना है ये संतत है या नहीं। आपको हमेशा याद रखना है संतत के लिए होता क्या है? RHL। ठीक है, RHL, LHL और फलन का मान बराबर होना चाहिए। फलन का मान अगर और RHL और LHL का मान अगर आपस में बराबर है तब आप कहेंगे कि यह फलन संतत है। संतत के लिए यही कंडीशन होती है कि संतत तभी होगा फलन जब फलन का मान और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर बराबर है, तब आप कह पाएंगे कि ये फलन संतत है। हालांकि ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाएगा। उसके बाद ये खा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि y बराबर ए साइन एक्स और ब्रैकेट में x प्लस बी। ठीक है, तो a और b स्वच्छ अचर हैं का अवकलज समीकरण आपको ज्ञात करना है। अवकल समीकरण ज्ञात करना है। जब भी आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाए, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए यहाँ पर दिया गया a और b स्वच्छ अचर है।
ये कितने अचर दिए गए, 2, ए और बी 2 है ना, तो यहाँ पर द्वितीय कोटि का आपको अवकलन करना होगा। द्वितीय कोटि का अवकलन समझते हो ना, पहले एक बार अवकलन करो, उसके बाद फिर एक बार अवकलन करो। अगर आप सभी कहेंगे कि इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करिए तो वो भी आपको दिया जाएगा, बट आपको एक बार डिमांड तो करनी होगी, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, और उसके बाद ये प्रायिकता से क्वेश्चन दिया गया है 2PA बराबर PB। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए PA यूनियन B, आपको इसका मान ज्ञात करना है। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो आप नोट कर लीजिए, बाकी चीज़ें तो यहाँ पर दी गई है। PA प्लस PB और ब्रैकेट में माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये होता है, ठीक है। क्या होता है इसका फार्मूला, PA यूनियन B का फार्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अगर आपको इसका फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद ये पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे, असमीका को सॉल्व करना। ये तो आपने क्लास कक्षा 11 में ही सीखा था, 11th में ही सीखा था, ठीक है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बिंदु दिए गए, मिलाने वाली रेखा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। उसके बाद खा क्वेश्चन दिया गया वेक्टर A बराबर और वेक्टर B बराबर। अब आपको करना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है ना, आधार गुणे ऊंचाई। अब मान लीजिए वेक्टर A दिया गया आधार और वेक्टर B दिया गया ऊंचाई, तो आपको करना क्या है, 1/2 मॉड में इन दोनों की गुणा का आपको क्या लेना है, मापांक फलन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मॉड ज्ञात करना है, ठीक है ना। A.B कर तो लेंगे आप, उसका सदिश गुणन का आपको क्या ज्ञात करना है, मॉड ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A बराबर ये दिया गया और A³ बराबर ये दिया गया, आपको सिद्ध करना है, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, AN वाला। जब भी AN वाला फार्मूला आप लगाएंगे तो यहाँ पर जो भी दिया जाता है वो उसकी n के साथ गुणा हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो भी जैसे cos थीटा दिया गया उसे मान लीजिए A, और यहाँ पर जो sin थीटा मान दिया गया उसे B मान लीजिए। अब हर जगह n से गुणा कर दीजिए, n की जगह पर है 3 तो 3 cos थीटा हो जाएगा ना, जिस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। थीटा के साथ 3 गुना आपको कर देना है। अगर 2 दिया गया होता तो थीटा के साथ आपको 2 गुना कर देना होगा। सिंपल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 नंबर में पूछा जाएगा, आसानी से करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है ये fx बराबर साइन एक्स, जहाँ पर r से r में जा रहा है, gx बराबर x²। अब आपको fx और gx का परिसर ज्ञात करना है, ठीक है। आपने ये तो चैप्टर 1 में ही सीखा होगा। उसके बाद खा क्वेश्चन ये दिया गया, यहाँ पर प्रायिकता से दिया गया, ठीक है। सिद्ध करना है घटनाएं स्वतंत्र है, और जब भी घटनाएं स्वतंत्र होती है उसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या होता है, PA.PB, ठीक है। यही तो होता है ना, ये स्वतंत्र घटनाओं के लिए होता है प्रायिकता में फार्मूला, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, वेक्टर A बराबर दिया गया, वेक्टर B और वेक्टर C दिया गया है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, A प्लस लैम्डा B C पर लंब है। जब भी लंब की बात होती है तो A.B बराबर क्या होता है, 0। A.B बराबर 0, ये फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। पहले आपको A लैम्डा B निकालना है, उसके बाद C निकालना है। C तो यहाँ पर दिया ही गया है, C यहाँ पर दिया गया। पहले आपको A लैम्डा B निकालना है और उसकी आपस में गुणा करना है, उसके बाद आपको लैम्डा का मान मिल जाएगा, क्योंकि A.B बराबर 0 होता है। यानी कि A प्लस लैम्डा B जो होगा वो मान लीजिए कैपिटल A हो जाएगा, और C जो दिया गया है A.C बराबर 0 कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से लैम्डा का मान। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ये, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे करके ही जाइएगा। ये आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसे आप करके जाइएगा, अक्सर पूछा भी गया। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा गया है, ये आप इसे स्किप मत करिएगा, ठीक है। ये 2024 में भी पूछा गया है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको सारणिक का मान निकालना आना चाहिए। सारणिक का मान होता क्या है, देखिए इसे बंद करेंगे, फिर इसकी गुणा और इसकी गुणा। आई होप आप सभी को, जैसे मान लीजिए 2 1 3 4 दिया गया, डिटर्मिनेंट का मान आपको निकालना आना चाहिए। तिरछी गुणा होती है, ये आपको याद रखना है, तिरछी गुणा, यानी कि पहले 2 और 4 की गुणा होगी, यानी कि 2 चक्कू 8, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा। 1 और 3 की गुणा होगी तो 3 कम 3, 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा। यही डिटर्मिनेंट का निकालने का फार्मूला होता है, बस आपको आना चाहिए। डिटर्मिनेंट का अगर आप फार्मूला निकालना मतलब उसका आंसर निकालना जानते हैं तो सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो आप कर भी लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अवकलन करना है, आपको आता ही होगा। बाकी ये क्वेश्चन दिए गए, यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये
दिया गया है और अभिलंब का समीकरण। तो करना क्या है, पहले आपको इसका अवकलन एक बार करना है। अवकलन करने के बाद जो आएगा उसे आपको जीरो के बराबर नहीं करना है, उसका मान 1, 1 पर निकालना है। और आपको पता है अभिलंब का समीकरण कैसे निकालते हैं, लास्ट में आपको निकालना होगा प्रवणता। तो m1 आपके पास आ जाएगा, इंटू m2 करेंगे, बराबर करेंगे 0 के, ठीक है, वहाँ से m2 आएगा। और अभिलंब का समीकरण के लिए फार्मूला होता है y माइनस y1 बराबर m2 ब्रैकेट में x माइनस x1। ये फार्मूला होता है किसका, ये होता है अभिलंब के समीकरण के लिए, ये आपको याद रखना है। ये अभिलंब के समीकरण का फार्मूला होता है y माइनस y1 बराबर m2 ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये इंग्लिश में दिया गया है, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। बाकी के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, डिटेल में। ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये 5-5 अंक में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आएगा, r बराबर ये दिया जाएगा और r बराबर ये दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि न्यूनतम दूरी निकालिए। न्यूनतम दूरी का 5 अंक में एक क्वेश्चन 100% आएगा, आप नोट कर लीजिए, 100% आएगा, ठीक है। हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 2015 से लगभग 2015 से देखिए, आप कोई भी मॉडल पेपर देखिएगा वहाँ पर 5 अंकों में पूछा जाएगा। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, इसीलिए बोल पा रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी मॉडल पेपर देखेंगे वहाँ पर इससे संबंधित एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि बीच की न्यूनतम दूरी निकालिए, ठीक है। तो आप इसे तैयार करके ही जाइएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है कि आव्यूह विधि से हल करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर में पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, 100%। आप नोट कर लीजिए, लिख के रख लीजिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर ही बता रहा हूँ। अवकल समीकरण एक दिया जाएगा, उसे आव्यूह विधि से हल करना है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो आपको इसका सोल्यूशन भी मिलेगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। जो मैं बता रहा हूँ ना, उसे आप लिख के रख लीजिए, 100% पूछा जाएगा। और यहाँ पर देखिए, समाकलन के गुणधर्म से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको मिलेगा 8 अंक, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आई होप π/4 आएगा, ठीक है, आई होप π/4 आएगा, ठीक है। ये भी आसान है, गुणधर्म 4 यहाँ पर लगेगा, प्रॉपर्टी 4, ठीक है। उसके बाद आप कर लीजिएगा इसको, ये भी आसानी है, ठीक है ना। और ये इंग्लिश में दिया जाएगा। और ये 9वां क्वेश्चन पूछा जाएगा, शायद लास्ट वन क्वेश्चन होगा। हालांकि आलेखी विधि द्वारा प्रोग्राम समस्या को हल करना, ये भी 8 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चैप्टर नंबर 12 से संबंधित है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहीं तक था। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और आपके दोस्तों को भी बेनिफिट इसका मिल सके। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक लीजिए नमस्कार। देखते रहिए लाइफस्टाइल।